तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी को अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के स्थायी अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा वे अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, 155, अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 में क्या होता है? अनुच्छेद 153 में होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि, कितनी पदावधि उसकी होगी। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। अब ये खत्म हुआ था, मतलब मेरठ से इसकी 10 मई शुरुआत हुई थी और ये खत्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए 18 सितंबर 1859 को दिल्ली में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1860 को झांसी में, ऑप्शन सी 13 मई 1858 को कलकत्ता में, ऑप्शन डी 20 जून 1858 को ग्वालियर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 20 जून 1858 को कहाँ? ग्वालियर में इसकी समाप्ति हुई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1999। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1880, 1890, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1956। किसके प्रयोगों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयोगों द्वारा इसको 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। कितनी है? 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? दूसरे नंबर पे सबसे अधिक है। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है महाराष्ट्र। किसमें है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 19 नवंबर। ऑप्शन ए इज द राइट, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में महासागर का हिस्सा, मतलब किस महासागर का हिस्सा है? ओमान की खाड़ी और लाल सागर। ऑप्शन ए हिंदू महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हिंद महासागर। ऑप्शन ए इज द राइट, बिल्कुल ये सही उत्तर होगा ए। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसके? हिंद महासागर के हिस्सा है। किसके हिस्सा है? हिंदू महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर हो। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा में।
कहाँ में इसका आयोजन किया गया था प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का? हैमिल्टन, कनाडा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिंदू महासागर का। किसका है? हिंदू महासागर का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसकी गहराई कितनी? इसकी गहराई है 7258 मीटर। कितनी है? 7258 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 15 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2018। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 2016 में। कब से? 1 मई 2016 से प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अगला प्रश्न हमारा देखिए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोधी वंश की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बहलोल लोधी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल शासन की स्थापना किसने की? तो मुगल शासन की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार कौन सी पुस्तक है? मौन मुस्कान की मार के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रोनित रॉय, ऑप्शन बी उदय चोपड़ा, ऑप्शन सी जुगल हंसराज, ऑप्शन सी आशुतोष राणा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आशुतोष राणा जी के द्वारा मौन मुस्कान की मार पुस्तक लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई? इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अष्टधाई, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी हर्षचरित्र, ऑप्शन डी बाल विक्रमोत्तम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सी है? हर्षचरित्र है। अष्टधाई किसने लिखी है? अष्टधाई को पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे जिसको महाराज धिराज की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? महाराज धिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पहले हमारे गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारी गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मंडलो जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।